अस्पृश्यता हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए एक उचित वातावरण यथा बाजार का होना आवश्यक है, जो मांग एवं आपूर्ति जिन्होंने बाजार की शक्तियाँ कहते हैं पर आधारित हो। क्या बनाना उत्पादन है, कितना बनाना है तथा बने हुए उत्पादों को किस मूल्य पर बेचना है, इस सारी बातों का निर्धारण इन्हीं बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव करती है। इस अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसे फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस फ्रांसीसी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अकेला छोड़ देना, जिसे विशेषज्ञों द्वारा हस्तक्षेप और नॉन इंटरफेरेंस के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। यह अपेक्षा कई रूपों में परिभाषित किया गया है, जैसे सरकार की अर्थव्यवस्था में न्यूनतम या किसी भूमिका का नहीं होना, अर्थात सरकार किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं करे, नाम मात्र का करे एवं आर्थिक नियमित की अनुपस्थिति क्यों यह कार्य बाजार एवं प्रतिस्पर्धा करेगी, करों की अनुपस्थिति या न्यूनतम कर का लगाया जाना इत्यादि। एडम स्मिथ ने स्वयं ऐसी आर्थिक प्रणाली की प्रकृति स्वच्छंदता की प्रणाली एवं द सिस्टम ऑफ नेचुरल लायबिलिटी कहा है। स्मिथ के इन विचारों ने आने वाले समय में दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं का जन्म दिया है, पूंजीवाद एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। हालांकि दोनों समान आर्थिक वातावरण बाजार की शक्तियां पर ही टिकी है, इनके माध्यम से कुछ सूक्ष्म सब्टेबल विभिन्नताएं पाई जाती है। जहां पूंजीवाद कैपिटलिज्म पूंजीवाद का ध्यान संपदा वेल्थ एवं उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है, वहीं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी का ध्यान संपदा के विनिमय एक्सचेंज पर होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यमों से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सरकार की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही निजी उत्पादकों का एकाधिकार मोनोपोली प्राप्त होती है, जो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को रोकता है। साथ ही इसमें आय का भी न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है या कोई आय कर नहीं लगाया जाता। दूसरी तरफ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सरकारें नहीं बल्कि बाजार की शक्तियाँ नियमित का कार्य करती हैं, जिन कारणों इसमें प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश होती है। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसमें आय कर को लगाया जाता है, किंतु उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए इनकी दरें निम्न रखी जाती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विश्व में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग में लाया गया वर्ष 1970 में, जहां से यह पूरे यूरो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हुआ। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 1929 की महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन तक उच्च संपदा हासिल की। मंदी के फलस्वरूप इन्हें अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस 1.5 शताब्दी में इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तरीय पूंजी का निर्माण किया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ अधिकांश लोग गरीब बने, बल्कि अमीरों और गरीबों के बीच भारी अंतर आया यथा आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ी। इस अवधि में या तो कर, विशेषकर आयकर कर नहीं लगाए गए, या अगर लगाए गए तो काफ़ी निम्न दरों पर लगाए गए, किंतु दूसरी तरफ सरकारें थी, लेकिन कल्याणकारी वेलफेयर कार्यों के में नाम मात्र के लिए ही असंलग्न थी। इसको पढ़ते हैं। पूंजी निर्गत अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो, यह अतिरिक्त पूंजी की उस मात्रा का मापन है जो निर्गत आउटपुट एवं प्रोडक्शन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यदि दूसरे तरह से सोचा जाए तो यह
जोड़ी गई प्रत्येक अतिरिक्त पूंजी की इकाई पर उत्पादित निर्गत की अतिरिक्त मात्रा है। 3:1 का पूंजी उत्पादन अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो 4:1 से बेहतर है क्योंकि इसमें मात्र 3 इकाई अतिरिक्त पूंजी से अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जबकि 4:1 अनुपात में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन के लिए 4 इकाइयों की जरूरत पड़ती है। इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व लोकतांत्रिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के वातावरण में इन प्राणियों द्वारा व्यक्तित्व एवं उपक्रमों के स्तर पर अपार सफलता की संभावना उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अन्याय खोज एवं अनुसंधान को बल मिला। हालांकि यह प्रणाली 150 वर्षों से भी अधिक तक निर्बाध कार्य करती दिखती है, तथापि इसकी अपनी सीमाएं थी जो ऋणात्मक पहलू माने जाते थे, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। गरीबों का यूं कहे कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनके देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं था। राष्ट्र सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्य किया जाता।